गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। माय सेल्फ विष्णुदत्त सौकरिया। और बच्चों, कल हमने बात की थी प्रश्नावली 2.5 के जो भी सवाल थे उनके बारे में। हमने अच्छे से सारे सवाल कर लिए थे। और बच्चों, आज हम बात करेंगे इस प्रश्नावली 2 की जो लास्ट एक्सरसाइज है 2.6 आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके उदाहरण देखेंगे और उसके सवाल देखेंगे और इस प्रश्नावली को आज हम खत्म करेंगे। मेरे चैनल का नाम है वीडी मैथ्स पॉइंट। क्या है? वीडी मैथ्स पॉइंट। मैथ्स पॉइंट बच्चों आपको अच्छे से याद रह जाता है, वीडियो और लगाना है पहले वीडी मैथ्स पॉइंट। बच्चों, इंस्टाग्राम आईडी भी इसी नाम से है, टेलीग्राम आईडी भी इसी नाम से है। व्हाट्सएप नंबर बच्चों मेरे 8947878501 है। आप मुझे इनमें से किसी पे भी अपने जो भी दिक्कत है सवालों को लेकर वो मुझे आप शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन इन पे उपलब्ध करवा सकूं। और बच्चों, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसे बन रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो बच्चों सब बच्चे अच्छे से गणित पढ़ पाएंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, प्रश्नावली 2.6 में हमारे पास जो पहला प्रकरण है वो प्रकरण है रैखिक रूप में बदल जाने वाले समीकरण। यानी कि हमारे पास कुछ ना कुछ डाटा दे रखा होगा, हमें क्या करना रहेगा, उसको रैखिक समीकरण में परिवर्तित करना रहेगा और उसका हल ज्ञात करना रहेगा। तो बच्चों, हमारे पास पहला एग्जांपल है x + 1 बटे 2x + 3 बराबर 3/8। ये हमारे पास पहला सवाल है। बच्चों, सवाल देख के आपको पता लग रहा होगा कि इसमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा। बताओ बच्चों, क्या काम करना पड़ेगा। हम रोज करते आए हैं ऐसे सवाल, हमें 4-5 दिन हो गए ऐसे सवाल करते हुए। अब तो आप बता ही सकते हो कि ऐसा अगर समीकरण हमारे पास दे रखा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उस समीकरण को हल करने के लिए। बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे इसका पहले क्या करेंगे? वज्र गुणन विधि काम में लेंगे ना। वज्र गुणन विधि काम में लेने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर गुणा करेंगे और इसको इधर गुणा करेंगे। तो इधर है हमारे पास x + 1, उसको किससे गुणा करेंगे? 8 से। बराबर में क्या है? 2x + 3, इसको किससे गुणा करेंगे? 3 से। 8 को x से गुणा करो, कितने आए? 8x। और प्लस में 8 को x से गुणा नहीं करेगी? करेगी ना। तो 8 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 बराबर 3 को 2x से गुणा करो, 3 दूनी 9, 3 दूनी 6, 6x + 3 को 3 से गुणा किया, कितने आए? 9। अब क्या करना है, बताओ क्या करना है? सजातीयों को एक जगह कर देंगे, माने पक्षांतरण कर लेंगे। 8x इधर 6x को लेके आया, किस में आ गया? माइनस में। इस 8 को उधर लेके गया, किस में चला गया? माइनस में। क्या करने पर हुआ इतना काम? पक्षांतरण करने पर। ऊपर तो क्या किया था हमने? वज्र गुणा किया था, क्योंकि ये समीकरण हमेशा और रेखा में एक रैखिक समीकरण बनाने के लिए हमें इसको वज्र गुणा करना ही पड़ेगा। उसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप चाहो तो इसको संतुलन विधि से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन हमारे पास वज्र गुणन विधि इजी पड़ती है, इसलिए हम वज्र गुणन विधि का उपयोग करते हैं। वज्र गुणा किया तो इधर से ये आया, इधर से ये आया, उधर से ये निकला। 8x + 8 इधर आया, 6x + 9 इधर आया। पक्षांतरण किया, फिर हमने सजाते यानी चर पदों को एक तरफ ले गए और अचर पदों को एक तरफ ले गए। 8x में से 6x गया, कितना बचा? 2x। और इधर कितना बचा? 1। तो x का मान कितना आ गया? x का मान 1/2 क्यों आया? क्योंकि 2x के गुणांक में लगा हुआ है। इधर लेके जाएंगे तो किस में जाके लगेगा? भाग में। तो x का मान कितना आ गया? 1/2। तो ये बच्चों हमारे पास x का मान अगर 1/2 आ गया तो हमारा समीकरण सोल्व हो गया है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस समीकरण को सत्यापित करके दिखाइए, है ना। तो सत्यापित करने के लिए क्या करना होता है, जो पहले हमें समीकरण दे रखा होता है उसमें मान रख देते हैं ना हम। x + 1 बटे 2x + 3 बराबर 3/8। तो LHS और RHS दोनों क्या करने होते हैं? बराबर करने होते हैं। ये तो LHS हो गया और ये RHS हो गया। तो LHS RHS दोनों बराबर करके देखते हैं। LHS बराबर RHS। x का मान रखेंगे, कितना आया था? 1/2 + 1। नीचे कितना आएगा? 2 गुणा 1/, x का मान रखा ना मैंने। x का मान कितना है बेटा? 1/2। x का मान रखते जाएंगे, आगे काम करते जाएंगे। बराबर में 3/8
8। इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे, लघुत्तम लिया तो कितना आया, 1/1 करके देख लेंगे। तो लघुत्तम लिया कितना आया, 2 आया ना लघुत्तम में। इधर कितना आया, 1, 2 का भाग 2 में लगाएंगे, एक बार गया, 1 को 1 से गुणा किया कितना आया 1, बीच में प्लस का चिन्ह, 1 का भाग 2 में लगाएंगे कितने बार गया 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2। इधर बड़ा बटा वाला चिन्ह, क्योंकि नीचे भी तो संख्या है ना, तो क्या करेंगे आगे, 2 को 1 से गुणा करके लिखेंगे कितना आएगा, या तो इस 2 को इससे काट दो, ठीक है, और अगर काटते नहीं हो तो 2 को 2 से गुणा करके, वैसे तो मैंने इसको काट दिया, इधर तो 1 बचा और प्लस में कितना बचा है, बटा में 1 लगा देंगे क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी अभी, बराबर 3/8। ऊपर कितना हो गया, 1 और 2 3, नीचे 2, नीचे 3 और 1 4/1, इधर कितना है 3/8। अब क्या करना होता था, मैंने आपको इससे पहले की दूसरी या तीसरी क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर बटा 2 हो हमारे पास 2 अलग अलग भिन्ने हो और वो दोनों बटा के अंदर हो, एक बड़ा बटा लगा हुआ है, एक भिन्न तो ये हो गई, दूसरी भिन्न ये हो गई, दोनों किस में आ रही है, बटा के चिन्ह में आ रही है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को तो नीचे वाली संख्या से गुणा कर देंगे, बीच वाली को बीच वाली से गुणा कर देंगे। ऊपर तो कितना आ गया, 3 को 1 से गुणा किया कितना आया 3, और 4 को 2 से गुणा किया कितना आया, अतः हम कह सकते हैं कि LHS और RHS दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों हमारे पास, समीक्षा तथा मोहित की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सवाल समझ में आया, उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे सवाल बच्चों हमने पहले नहीं किए, हमने सवाल वो ही किया था जिसमें हमारे पास अनुपात सिर्फ एक ही बार दे रखा था, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, इसमें 2 बार अनुपात दे रखा है। कितनी बार, 2 बार, क्योंकि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 भी हमें बता रखा है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो बच्चों हम इसमें आयु को क्या मान लें, कौन सा चर पद माने, x मान लें। तो हमने जैसे आयु मान ली, सबके लिए बराबर होगा वो चर पद, आयु का मान मान लिया, आयु हमने x लिया, क्या लिया, आयु हमने x ले लिया। अगर आयु हमने x मान ली तो समीक्षा की आयु कितनी हो जाएगी, समीक्षा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, समीक्षा की वर्तमान आयु बराबर, आयु हमने x मानी और अनुपात कितना है समीक्षा की आयु का 4, तो 4x। गुड। अगर मैं बताऊं कि मोहित की वर्तमान, अगर मैं पूछूं आपसे कि मोहित की वर्तमान आयु कितनी होगी तो कितना बताओगे, 5x। कितना होगी, 5। आयु तो हमने मान ली x और अनुपात कितना है उसकी आयु का 5, तो कितना हो जाएगा 5x। अब ऐसे कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 है। तो पहले एक काम करते हैं, 8 वर्ष बाद उनकी आयु निकालते हैं दोनों की। 8 वर्ष बाद समीक्षा की आयु कितनी हो जाएगी, 12x नहीं होगी, क्योंकि चर और अचर एक साथ है, वो तो उसमें थोड़ी जुड़ेगा, वो समझ में आ रहा है। 8 वर्ष बाद समीक्षा की आयु कितनी होगी, 4x तो पहले से थी और बाकी कितना जुड़ेगी, 8 साल और जुड़ेगी। यहाँ प्लस का चिन्ह लग के 8 लिखा जाएगा, 8 4 में ऐड कभी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक तो चर पद के साथ और एक अचर पद है अकेला, तो चर और अचर तो कभी जुड़ते ही नहीं है, कभी नहीं जुड़ते ना, चर के साथ चर पद, तभी तो हम सजातीय पदों को एक साथ करते हैं ना, चर पद को एक साथ और अचर पद को एक साथ करते हैं। तो यहाँ कितना आएगा 4x प्लस 8। अब 8 वर्ष बाद ही अगर मैं आपको मोहित की आयु पूछूं तो कितनी आएगी, 8 वर्ष बाद मोहित की आयु कितनी आएगी, 5x प्लस 8। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बच्चों, इसमें जो दे रखा है ना वही हम सीधा सीधा काम कर रहे हैं। इसने हमें कहा कि समीक्षा की वर्तमान आयु 4x है, उसने 4 अनुपात दिया था हमें, हमने आयु को x मान लिया तो कितना हो गया 4x हो गया। मोहित की वर्तमान आयु हमारे पास
5x हो गई। क्यों हुई? क्योंकि x तो हमने आयु मान ली चर पद, और अनुपात कितना था मोहित का? 5 अनुपात था, तो यहाँ पे 5x। 8 वर्ष बाद, मान लो बच्चों ऐसे है कि आज मेरी आयु 25 साल है, ठीक है, और मैं आपको बोलूं कि 5 साल बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 25 में 5 जोड़ोगे ना आप, कितनी साल का हो जाऊंगा मैं 5 साल बाद में? 30 साल का हो जाऊंगा ना। हाँ, तो इसी प्रकार से अगर मान लो मेरी आयु x है, क्या है? x है, मैं आपको बोलूं कि 5 साल बाद मेरी आयु कितनी होगी, तो क्या करोगे आप? प्रोसेस वो का वही रहेगा। आप रिजल्ट पे ध्यान देते हो, पहले की रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट पे ध्यान दो, प्रोसेस पे ध्यान दो। आपको अगर मेथड समझ में आ रहा है, तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो आप सारे सवाल कर जाओगे, और आप रटने की कोशिश करोगे ना, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा तरीके सीखो, आपको मेथड आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है? मेथड। अगर आप मेथड सीख गए ना, तो आप सारे सवाल सोल्व कर लोगे। डाटा तो हर बार चेंज होता रहेगा, हर सवाल में चेंज होता रहेगा, लेकिन आपको तरीका पता है, तो आपके पास प्रोसेस सेम का सेम। आपने अगर प्रोसेस सही तरीके से लगा दी, तो आपका रिजल्ट भी बिल्कुल करेक्ट आएगा, एक्यूरेट आएगा। तो यहाँ पे 8 वर्ष बाद समीक्षा की कितनी हो जाएगी? 4x प्लस 8। 8 वर्ष बाद मोहित की कितनी हो जाएगी? 5x प्लस 8। अब 8 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात इसने दिया है 5:6। कितना दिया है? 5:6। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 8 वर्ष बाद समीक्षा की आयु अनुपात मोहित की आयु, ऐसे लिखूंगा ना। 8 वर्ष बाद समीक्षा की आयु और 8 वर्ष बाद मोहित की आयु का अनुपात कितना है? 5:6। यही था ना? 8 वर्ष बाद समीक्षा की आयु, 8 वर्ष बाद मोहित की आयु, 5:6 था। अब इनकी 8 वर्ष बाद आयु कितनी आई थी? इसकी तो कितनी आई थी? 4x प्लस 8, और इसकी कितनी आई थी? 5x प्लस 8। तो ऐसे हो सकता है क्या कि इस 5 का मान तो 4x प्लस 8 के बराबर है, और इस 6 का मान 5x प्लस 8 के बराबर है। ऐसे हो सकता है ना? तो करें, करके देखें, करके देखते हैं। मैंने इसको लिखा 4x प्लस 8, और इसको भी मैं इधर ले लिया 5x प्लस 8। किस में लिखा? बटा में। फिर इसके बराबर में किसका अनुपात लिखूंगा? इसके बराबर में तो 5 का अनुपात लिखूंगा, इसके बराबर में 6 का अनुपात लिखूंगा। ये लो रे, हमारे पास क्या बन गया? समीकरण बन गया। अब समीकरण बन गया तो कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? वज्र गुणा करेंगे। करो वज्र गुणा, इसको इधर इसको इधर वज्र गुणा किया तो 4x प्लस 8 को 6 से गुणा किया इधर, और इधर 5x प्लस 8 था, उसको किससे गुणा करेंगे? 5 से। किससे गुणा करेंगे? 5 से। आगे आगे कैसे करेंगे? 6 चौके 24 x और 6 8 48 बराबर 5 5 25 x प्लस 40 हो गया ना। 24 x और 25 x क्या करेंगे? 24 x माइनस 25 x बराबर 48 को उधर लेके जाएंगे, माइनस सॉरी प्लस के 40 इधर थे और माइनस के 48 आ गए। 24 में से 25 नहीं जाएगा, 25 में से 24 चला जाएगा, माइनस का x बच गया, एक ही बचेगा ना वहां पे, तो माइनस x बच गया। 40 में से 48 गया, कितना बचा? माइनस के 8। x का मान कितना आ गया? क्योंकि इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आया? 8। x हमने क्या लिया था? आयु। आयु का मान हमने x माना था, तो x हमारे पास 8 आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि समीक्षा की वर्तमान आयु कितनी है, तो 4 गुना x। x का मान कितना है? तो 4 गुना 8 बराबर 32 वर्ष आ गया ना, 32 वर्ष। अब आपको कंफ्यूजन यहां हो रहा होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, हो रहा ना कंफ्यूजन कि इधर उधर 5:6 था, फिर 4x प्लस 8 और 5x प्लस 8 ये मैंने लिखा था ना। तो बच्चों 8 वर्ष बाद समीक्षा की आयु और 8 वर्ष बाद मोहित की आयु का अनुपात कितना है? 5:6। कितना दे रखा है? 5:6। तो हमारे पास एक तरीका है, एक विधि है, हम इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? 5:6 8 वर्ष बाद समीक्षा और मोहित की आयु का अनुपात था। हमारे पास 8 वर्ष बाद समीक्षा की आयु आ रही थी 4x प्लस 8 और मोहित की आयु कितनी आ रही थी? 5x प्लस 8।
तो हम इसको लिखने का एक और तरीका अपना सकते हैं, 4x प्लस 8 बटे 5x प्लस 8, ये दोनों तो अपने बटा में यहाँ पे लगा दिए और 5 और 6 को यहाँ बटा में लगा दिया इसके बराबर में। मैंने सिर्फ इतना किया है 4x प्लस 8 बराबर 5, ही मान आ रहा था ना, 4x प्लस 8 का क्या मान आ रहा था 5, और 5x प्लस 8 का मान कितना आ रहा था 6। तो इन दोनों को क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ बराबर में लिखा है, सिर्फ और सिर्फ एक बटा का चिन्ह मैंने यहाँ पे उपयोग में ले लिया। इधर था 4x प्लस 8 गुणा किया 6 से कितना आया 24x प्लस 48, इधर था 5x प्लस 8 गुणा किया 5 से कितना आया 25x प्लस 40, 24x माइनस 25x बराबर 40 माइनस 48, ये हमारे पास पक्षांतर निकल से समीकरण बन गया। x बराबर -8 आया तो x का मान कितना आ गया 8। अगर x का मान 8 आ गया हमारे पास तो x हमारे पास क्या थी, आयु थी। आयु कितनी है, अगर आयु का मान 8 वर्ष आ गया तो समीक्षा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 4 गुणा 8। 4 गुणा 8 क्यों, क्योंकि 4x थे ना, क्योंकि समीक्षा की आयु 4x थी ना, तो 4 गुणा 8 कितना आ गया 32 वर्ष। अगर मैं से पूछूं मोहित की आयु कितनी है तो कितनी है 5 गुणा 8 कितना है 40 वर्ष। आ गया दोनों का उत्तर। अब इस तरीके को मैं आपको एक दूसरे तरीके से और बताता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हमें दिया था कि 8 वर्ष बाद समीक्षा की आयु 32 वर्ष नहीं, 8 वर्ष बाद समीक्षा की आयु अनुपात 8 वर्ष बाद मोहित की आयु। ठीक है, तो 8 वर्ष बाद समीक्षा की आयु का अनुपात था 5 और मोहित की आयु का अनुपात था 6। लेकिन 8 वर्ष बाद समीक्षा की आयु कितनी आ रही थी 4x प्लस 8 और मोहित की आयु कितनी आ रही थी 5x प्लस 8। ये हमारे पास आया था। अब इसका दूसरा तरीका हम क्या करते हैं, इसको अनुपात में लेना सीखते हैं। अनुपात में कैसे, मैंने इसको लिखा, कैसे लिखा, पहले कितना था 5 अनुपात 6, ठीक है। फिर मैंने एक समानुपात का चिन्ह लगाया, इसको समानुपात कहते हैं जहां 4 डॉट आएंगे, है ना। फिर मैंने लिखा 4x प्लस 8 और अनुपात लगाया, फिर लिखा 5x प्लस 8। अब इसमें क्या करना होता है, बताओ क्या करना होता है, इस वाली संख्या को तो अंतिम वाली संख्या से गुणा करना होता है और इस वाली संख्या को इस संख्या से गुणा करना होता है और लिखना होता है बराबर में। तो 5 को गुणा किया मैंने, 5 को गुणा किया 5x प्लस 8 से, बराबर का चिन्ह लगा दिया, और 6 को गुणा किया 4x प्लस 8 से। इधर कितना आया 25x प्लस 40, इधर कितना आया 24x प्लस 48। गौर करके देखोगे ना तो अभी जो हमारे पास समीकरण आई थी ना नीचे, वो की वही समीकरण यहाँ पे आ गई है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, x का मान कैसे ज्ञात करेंगे 25x और इधर माइनस का 24x, क्योंकि 24 को हमें पक्षांतर में करके ले आए, इधर 48 है और इधर माइनस 40, क्योंकि 40 इधर प्लस का था उधर ले गया माइनस का हो गया। 25x में से 24x गया, कितना बचा 1x, 48 में से 40 के कितना बचा 8, x का मान कितना आ रहा है 8। समझ में आया। तो बच्चों एक तरीका तो वो था जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें हमने इनको बटा में लिखा था। पहला अनुपात कितना था 4x प्लस 8 और नीचे था 5x प्लस 8, बराबर में इसकी समीक्षा की आयु का अनुपात कितना था 5 और मोहित की आयु का अनुपात 6। इसको करने का तरीका ये है 4x प्लस 8 बटे 5x प्लस 8 मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि बटा में मैं इसको लिखूंगा ना, तो बटा में लिखने के बाद क्या कर सकूंगा, इसका वज्र गुणा कर सकूंगा, और वज्र गुणा कर सकूंगा तो क्या क्या आएगा आगे, रैखिक समीकरण आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इतना किया है, क्या किया है कि 4x मुझे इसकी 8 वर्ष बाद आयु, 4x प्लस 8 मुझे इस समीक्षा की 8 वर्ष बाद आयु दे रखी थी। मैंने क्या किया 4x प्लस 8 लिख लिया। अब 4x प्लस 8 वर्ष बाद समीक्षा की आयु थी, अनुपात कितना था, इसके बराबर थी ना, ये इसके बराबर ही थी ना, 4x प्लस 8 बराबर 5। और अगर दूसरी चीज ये है 8 वर्ष बाद मोहित की आयु कितनी है 5x प्लस 8 और अनुपात कितना था 6 बराबर 6।
मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, यहाँ बटा का चिन्ह लगाया है। क्या किया, सिर्फ और सिर्फ बटा का चिन्ह लगाया है। बटा का चिन्ह लगाने से ये बराबर का चिन्ह सिर्फ और सिर्फ कितना हो गया, यहाँ पे एक ही बार में हो गया। ये लो 4x + 8 बटे 5x + 8 बराबर 5/6 आ गया ना, वो वही ये वाली चीज आ गया ना। फिर वज्र गुणा कर देंगे, वज्र गुणा करने से ये हमारे पास सिस्टम सारा का सारा आ जाएगा। तो ये मेरे सामने समीक्षा बेटी है, ये 32 साल की है, और ये मोहित बेटा है, कितने साल का है, 40 साल का है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 चल रही है, उसका हम पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, एक ही स्क्रीन पे आ जाओ, मजा आएगा। तो पहला क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 8x - 3 बटे 3x बराबर 2। सबसे पहले क्या करेंगे, इधर बटा में 1 लगा लेंगे और क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। वज्र गुणा करने पर क्या करने पर, वज्र गुणा करने पर क्या आएगा, वज्र गुणा करने पर इधर 8x - 3 था, इस एक को उधर लेके गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो का वो रह जाएगा। 3x को उधर लेके गया, 3x गुणा 2, इधर कितना आया 8x - 3, इधर कितना आया 3 और 2 गुणा हुआ कितना आया 6, और 6 के साथ में क्या था x। बच्चों अगर यहाँ प्लस या माइनस का चिन्ह होता है तो चर और अचर घटते या जुड़ते नहीं है, सीधा सीधा हम सोल्व नहीं कर सकते, हम सिर्फ लिख सकते हैं माइनस का चिन्ह लगा के और प्लस का चिन्ह लगा के। और अगर हमारे पास चर और अचर पर दोनों गुणा में दे रखे हो तो उनको गुणा कर देंगे, भाग में दे रखे तो भाग भी कर देंगे। ठीक है, तो 8x - 3 बराबर 6x आ गया। 6x को वैसा मैं इधर उठा के ले आया, 8x - 6x बराबर 3 को उधर उठा के ले गया, किसमें आया प्लस में। 8 और 6, 8 में से 6 गए तो 2x, इधर कितना 3, x का मान क्या आ गया 3/2, x का मान कितना आ गया 3/2। x का मान अगर आप यहाँ समीकरण में रखोगे ना तो आपके पास दोनों तरफ LHS और RHS दोनों क्या आएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो आप ये खुद करके देखना। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 9x बटे 7 - 6x बराबर 15 है। क्या करेंगे, सबसे पहले इधर बटा में 1 लगा के और क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। 9x को 1 से गुणा किया, ऐसे की ऐसे ही आ जाएगा। 7 - 6x को किससे गुणा किया 15 से, किससे 15 से। 9x बराबर 15 को 7 से गुणा करो रे पहले, 7 की 105 माइनस 15 को 6 से गुणा के कितना आया 90, और साथ में x। अब क्या करेंगे, अगला काम क्या है अपने पास, इस चर पद को क्या करेंगे इधर ले आएंगे सजातीय के पास। 9x पहले से था, इधर माइनस का 90x है तो इधर उठा के लाएंगे, इसमें आ गया प्लस के 90x आ गया, इधर कितना बचा 105। 90 और 9 कितने हो गए 99, 99x बराबर 105। x का मान कितना आ गया 105/99। अब देखिए 3 से कट रहा है, क्या ये काटो, देखिए 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या रहेगी ना, दोनों तरफ विषम संख्या 2 से कभी नहीं कटती है, सम होती तो कट जाती। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, इधर 3 एकम 3 और 3 ओ सॉरी इधर 3 तिया 9 3 तिया 9 कितना आ गया 35/33। x का मान 35/33 ये आ गया। अगर बात सत्यापन करने की आए तो क्या करेंगे, x का मान 35/33 यहाँ दोनों जगह रख देंगे और समीकरण को सोल्व कर लेंगे। लेकिन हमारे पास उत्तर इतना ही पूछ रहा था, हम इतना ही करेंगे। अगर आप सत्यापित करना चाहो खुद के हिसाब से तो कर लेना, सीखने के बेस से। इधर है हमारे पास z बटा z प्लस 15 है बराबर 4/9, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। कैसे सोल्व करेंगे, वज्र गुणा कर दो, क्या रे कर दो वज्र गुणा। इधर z था ऊपर, किससे गुणा होगा 9 से, इधर बराबर का चिन्ह लगा दिया। z प्लस 15 था, किससे गुणा होगा, किससे होगा, अब तक समझ में गया वज्र गुणा कैसे करते हैं, समझ में आ गया कि z प्लस 15 किससे गुणा होगा 4 से। तो z को 9 से गुणा किया कितना आया 9z बराबर 4 को z से गुणा किया कितना आया
4z, और 15 को 4 से गुणा किया कितना आया 60। 9z बराबर 4z प्लस 60। 4z को इधर ले आएंगे, 9z इधर प्लस का था, किसमें आ जाएगा माइनस का 4z, और इधर कितना रह जाएगा 60 रह जाएगा ना 5z, और इधर कितना है 60। z का मान निकालेंगे तो 60 में किसका भाग लगा देंगे 5 का भाग लगा देंगे। कितनी बार दियो 12 बार दियो। z को मान कितना आयो 12 आयो। z को मान 12 80 का मान है। क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा हमने कर दिया है एक ही स्क्रीन पे टिपो। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें दिया है 3y + 4 बटे 2 - 6y = -2/5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है 7y + 4 बटे y + 2 बराबर -4/3। पहले क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे रैखिक समीकरण बनाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा वज्र गुणा करना पड़ेगा। कर दो वज्र गुणा, वज्र गुणा कर दो रे। करो 3y + 4, इसको किससे गुणा करेंगे 5 से, और उधर वाली संख्या किससे गुणा करेंगे -2 से। अरे वेरी गुड, ऐसे ध्यान रखना है चिन्हों का। 5 को 3 से गुणा किया कितना आया 5 को 3 से गुणा किया 15, 5 को 4 से गुणा किया कितना आया 20, बराबर में -2 को 2 से गुणा किया कितना आया -4, माइनस का 4 और -6 को 2 से गुणा किया कितना आया प्लस का 12, 15y + 20 बराबर -4 + 12y। 6y को -2 से, -6y को -2 से गुणा किया। मैंने कल आपको बताया था ना कि माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का, और गुणा हो जाएगा 12y आ गया। अगला काम क्या है बेटा, तू ही कर सकती है इसको, तो आगे आजाद बोल दे। ये ले आगे कर, इसको कैसे करेंगे उधर से आ। तो हमारे पास एक 6वीं क्लास की लड़की है, वो 8वीं क्लास के क्वेश्चन को सोल्व कर रही है। देखो इसमें कितना तेज दिमाग है। 15y + 20 बराबर -4 + 12y, ये हमारे पास समीकरण आ गया। अब हमें क्या करना है, जो सजातीय है उनको एक तरफ करना है, जो विजातीय है उनको एक तरफ करना है। यानी इसने चर पद को एक तरफ लिया है। तो बेटा 15y था, पहले 15y था ना इस तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड में LHS में 15y हमारे पास था। उधर हमारे पास राइट हैंड साइड में प्लस का 12y है। अगर प्लस का 12y राइट हैंड साइड में, तो इधर लाएंगे तो किस में आएगा वो प्लस का है तो माइनस में, तो आपने क्या लिखा है प्लस माइनस। तो बेटा इसको हाथ से मिटा दो या फिर डस्टर ले लो। हाँ, तो 15y माइनस का 12y। अब इधर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 20 था, हम क्या करेंगे उसका जेब में डाल लेंगे। वेरी गुड, उधर 20 ले गए, लेकिन किस में आएगा, इधर किस में था वो माइनस में था, इधर माइनस में है 20, नहीं प्लस में है। हाँ तो उधर लेके गई है ना, किस में आएगा तो माइनस किधर लगेगा माइनस, इधर क्यों लगेगा माइनस, इधर क्यों लगेगा, तो मुझे समझाओ तो सही भाई, इधर क्यों लगेगा माइनस। आपके पास इधर प्लस का 20 है लेफ्ट हैंड साइड में, आप राइट हैंड साइड में लेके गए, हाँ, किस में जाएगा वो माइनस में जाएगा। तो आप माइनस कैसे प्रदर्शित करोगे कि ये माइनस का 20 है, कैसे प्रदर्शित करोगे आप, माइनस में 4 है ना उसको, आप इधर ले गए तो वो तो 20 का 20 प्लस में ही रह गया। उधर तो माइनस का 4 पहले से था, इधर प्लस का 20 था, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का 20 था ना, राइट हैंड साइड में ले गए, किसका हो जाएगा वो माइनस, तो माइनस कहाँ लगेगा, इसके आगे क्यों लगेगा। मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन होता है, आपके पास कोई भी संख्या होती है, तो उसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास प्लस का 4 था, ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया कि उधर प्लस का 12 था, कैसे पता लगा कि उधर प्लस का 12 था, चिन्ह कहाँ लगा हुआ है, आगे लगा हुआ है, आगे लगा हुआ है ना, आप पीछे क्यों लगा रहे हो, प्लस का 20 था ना, चिन्ह कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, हाँ तो लगाओ। तो अब पता लगाना कि ये 20 माइनस का हुआ है, उधर उसकी उस चिन्ह से क्या मतलब है, बड़े वो तो 4 के साथ है, वो तो वैसे की वैसे रहेगा। समझ में आया ना, अब समझ में आया कि ये माइनस क्यों लगा यहाँ पे, 20 के आगे क्यों लगा, क्योंकि ये इसके पहले आएगा, किसके पहले, इस 20 के, 20 के पहले, 20 के पहले क्यों आएगा, क्योंकि ये जो, उसको छोड़ दो, सिर्फ 20 की बात करो अपने, तो 20 के पहले क्यों आएगा, क्योंकि 20 के पहले प्लस का चिन्ह था, उस प्लस के चिन्ह से हमें पता लगा कि ये 20 प्लस का है,
है ना। हाँ। तो मुझे उसमें माइनस में करना, तो चिन्ह भी कौन सा परिवर्तित होगा, माइनस का चिन्ह कौन सा परिवर्तित होगा, जो प्लस का चिन्ह होगा वही तो परिवर्तित होगा ना। हाँ। प्लस का चिन्ह किस में परिवर्तित होगा, माइनस में। तो माइनस कहाँ लगेगा, 20 से पहले लगेगा कि 20 से बाद में लगेगा, 20 से पहले। 20 से पहले लगेगा। तो 20 से पहले लगाओ माइनस, आगे सोल्व करो। 15y में से 12y घटता है क्या, 15 में से 12 चला जाएगा, कितना बचा, 15 में से 12 गया तो बचता है 3। लिखो लिखो लिखो, डरने की बेटा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, लिखो आराम से। अरे 15y माइनस 12y तो लिखा हुआ ही है, सीधा लिखो ना, कितना बचा, 3। बड़े बड़े अक्षर में लिखो, थोड़ा ऐसे डरो मत, बड़े अक्षर लिखो। कितना है, हाँ लिखो लिखो, 3y बराबर में कितना बचा, बराबर का चिन्ह लगाओ। 20 में से 4 जा सकता है। पहले तो ये देखो संख्याएं किस में है, दोनों ये वाली दोनों संख्याएं किस में है, 20 और 4 किस में है, माइनस। दोनों माइनस में है। तो क्या होगा, क्या करना रहेगा यहाँ, ये दोनों जो माइनस के चिन्ह मिलकर प्लस का चिन्ह बना देंगे। वो तो गुणा में होता है, दोनों प्लस होगा अपन चिन्ह माइनस का आएगा। करो ये बेटा, 20 और 4 दोनों माइनस माइनस के हैं, ये माइनस के चक्कर में दोनों जुड़ तो जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो दोनों को जोड़ो, कितना आया, 20। अरे सीधा लिखो ना जोड़ के, 20 में 4 जोड़ो, 24। हाँ तो लिखो 24 यहाँ पे सीधा, किसका आएगा 24, प्लस का है माइनस का, माइनस। लिखो माइनस, y का मान ज्ञात करो। हाँ आगे सवाल सोल्व करो ये। y का मान कितना आ गया, माइनस का 8। वेरी गुड, आ जाओ। तो अभी आपने देखा कि एक 6वीं क्लास की बच्ची है, उसने बहुत बढ़िया तरीके से कोशिश की सवाल को सोल्व करने की। वैसे 8वीं क्लास का 6वीं क्लास वाला बच्चा कर नहीं पाता है, लेकिन फिर भी उस बच्चे ने बहुत अच्छा एफर्ट लगाया और यहाँ तक तो सवाल को सोल्व किया। भले ही थोड़ा बहुत हमें उसको समझाना पड़ा, लेकिन समझाने से उसके समझ में आ गया। उस बच्चे में पढ़ने की ललक है, तो वो 8वीं क्लास के सामने भी आके बैठ जाती है, मुझे 8वीं क्लास का पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लूंगी। और अभी जो दूसरा बच्चा हमारे पास आया वो 8वीं क्लास का ही है, तो उसे पता है कि यहाँ कैसे कैसे क्या करना रहेगा। और उसने किया 3y बराबर -24, y का मान कितना है, -8। तो वेरी गुड बेटा, दोनों बच्चों के लिए आप ऐसे ही बड़े तरीके से पढ़ते रहो और अपने टीचर का नाम रोशन करो, अपने घर वालों का नाम रोशन करो। तो y का मान कितना आया, 8 y बराबर -8। इधर लिख देता हूं, y बराबर -8। ये हमारे पास उत्तर आ गया है। अगर y बराबर -8 को आप यहाँ रखोगे तो आपके पास क्या होगा, ये दोनों LHS RHS दोनों बराबर आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। इस सवाल के बच्चों, चौथे सवाल के अगर मैं आपको ये स्टेप इस स्टेप की बात करूं तो इस स्टेप में ये करना था, 15y + 20 बराबर -4 + 12y हमारे पास आ गया था। तो 15y इधर 12y को उठा के ले आऊंगा, उधर प्लस का था तो इधर माइनस में आ जाएगा। ये प्लस का 20 है, उधर लेके जाऊंगा, इधर माइनस का 4 पहले से था, माइनस का 20 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस का था, उधर ले गया माइनस का हो गया। 3y बराबर -24 आ गया, 20 और 4 को जोड़ने पर 15 में से 12 घटाए तो 3y आ गया। 3y बराबर -24, y का मान कितना आया, -8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको रैखिक समीकरण में चेंज करने के लिए वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। करो वज्र गुणा, 7y + 4 गुणा बराबर 4 गुणा y + 2। ऐसे होगा ना, इसको वहां ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे कोष्टक के साथ में, ताकि ये गुणा हो जाए। 3 को 7 से किया कितना आया, -4 है, हाँ वेरी गुड, -4 है। तो 3 को 7 वैसे गुणा किया कितना आया, 21y। 3 को 4 से गुणा किया कितना आया, 12 है। -4 को y से गुणा किया कितना आया, -4y। और -4 को 2 से गुणा किया कितना आया, 8y। माइनस का, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों गुणा होंगे तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का आ गया। ठीक है, 21y इधर, सॉरी 21y इधर था, ये किस में, इधर y माइनस में, -4y है ना, इधर लेके आएंगे, किस में आ जाएगा, प्लस का
4y बराबर 12 को उधर लेके गया, पहले से माइनस का 8 था यहाँ पे है ना, 12 को उधर लेके गया किस में जाएगा, माइनस में, इधर प्लस का है तो माइनस में जाएगा। 21y 4y कितना हो गए, 25y बराबर 8 माइनस के और 12 माइनस के, दोनों को क्या करना रहेगा, जोड़ना रहेगा। 12 और 8 कितने हो गए, 20, वो भी किसके, माइनस के। y का मान ज्ञात करने के लिए -20 में किसका भाग लगाना रहेगा, 25 का। तो दोनों किससे कट रहे हैं, 5 चौके 5 पंजे, y का मान कितना आ गया, -4/5। ये हमारे पास y का मान आ गया है। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सॉल्व हो गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, दो लड़के हैं हैरी और हैरी। हैरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:7। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो जी, ज्ञात करो भाई, ज्ञात करो, ज्ञात करो, इसको जल्दी से ज्ञात करो। ये तो हेड हो गया। माना आयु कितनी मान लेंगे, आयु का मान कितना मान लेंगे हम, x। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, तो पहले हरी की आयु ज्ञात करेंगे ना। हरी की आयु, अब हरी की आयु का अनुपात कितना है, 5, और आयु कितनी है, x। तो क्या करेंगे, 5 गुना x कितना आ जाएगा, हरी की आयु 5x, और हैरी की आयु 7x। 7 गुना x 7x। हैरी की आयु 7 गुना x बराबर 7x। ठीक है। 4 साल बाद हरी की आयु, 4 साल बाद 4 गुणा करो, अच्छे 5x प्लस कर लेंगे। 4 वर्ष बाद हरी की आयु कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 4, तो 5x प्लस 4 हो जाएगी ना, समझाया था ना मैंने कैसी हो जाएगी। और 4 वर्ष बाद हैरी की आयु 7x प्लस 4। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 3:4। और 4 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी है, एक की तो कितनी है, 5x प्लस 4 है। तो 5x प्लस 4 तो किसकी थी, ये तो हैरी की है और ये हैरी की है। ठीक है, तो 5x प्लस 4 तो हरी की आयु थी, और 7x प्लस 4 किसकी थी, हैरी की आयु थी। अभी हमने आपको एक उदाहरण समझाया था थोड़ी देर पहले। हमने क्या किया था, हमने किया था कि बटा में लिख देंगे दोनों को। 4, हाँ बिल्कुल, इनको बटा में परिवर्तित करना पड़ेगा। बटा में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। क्या दिमाग लगाएंगे, 4 वर्ष बाद हरी की आयु कितनी है, 5x प्लस 4। तो 4 वर्ष बाद हरी की आयु है 5x प्लस 4। ठीक है सर, हमें पता लग गया हरी की आयु 5x प्लस 4 है। तो ये अनुपात किसके बराबर है, 3 के बराबर। कितना अनुपात आ रहा है, 4 वर्ष बाद हरी की आयु का 3 आ गया सर अनुपात। ठीक है, अब आगे दे रखा है 4 वर्ष बाद हेरी की आयु कितनी है, 7x प्लस 4, और अनुपात कितना है इसका, 4। तो ये बराबर ही है ना दोनों। अब क्या करेंगे, सिर्फ एक छोटा सा काम करेंगे, यहाँ पे बटा का चिन्ह लगा देंगे, इधर भी बटा का चिन्ह लगा देंगे, और इस बराबर को नीचे यहाँ पे दोनों के बीच में लाके एक ही जगह रख देंगे। हो गया काम, क्या बढ़ गया। अब हमारे पास भिन्न आ गई, भिन्नों को किसमें चेंज करना है, वज्र गुणा करके समीकरण में। ये लो साहब वज्र गुणा किया। दूसरा तरीका अनुपात वाला भी है, जो मैंने पहले आपको एक उदाहरण में बता दिया है। अगर आपको वो देखना हो, वो अच्छा लगे तो वो भी आप कर सकते हो। मैं इस सवाल को करने के बाद थोड़ा सा उसके बारे में दोबारा बता दूंगा, तो आप वो देख लेना। ठीक है, वज्र गुणा किया, करो, क्या आया, ब्रैकेट 5x प्लस 4 गुना 4 बराबर 7x प्लस 4 गुना 3। इधर कितना आ गया, 20x प्लस 16। इधर कितना आ गया, 21x प्लस आ रहा ना, ये आ रहा ना, कैसे आया, 4 को गुना किया 5 से 20x, 4 को 4 से गुना किया 16, 7 को 3 से गुना किया 21x, और 4 को 3 से गुना किया 12 है। अब क्या करना है, पक्षांतरण कर देंगे।
20x इधर था, माइनस का 21x यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब इधर प्लस का 21x था, इधर लेके आके किस में आएगा, माइनस में। इधर 12 पहले से पड़ा था, 16 का यार मैं तो 12 के पास जाऊंगा, किस में जाएगा, माइनस में। कम हो गया ना इससे। अरे कहने का मतलब ये है कि मेरे पास कोई चीज है, मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट, यहाँ चॉकलेट 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 रखी है, कोई बंदा आया 2 चॉकलेट उठा ले गया, तो मेरे पास से कम होगी ना चॉकलेट। मान लो मेरे पास 10 चॉकलेट थी इस जेब में, ठीक है। कोई बंदा आया या फिर कोई भी मतलब कोई दोस्त आया मेरा, वो आया बोला 2 चॉकलेट दे दो, बोला ले जा, 2 चॉकलेट उसको दे दी, तो कम किससे हुई, किसके पास कितनी चॉकलेट थी, मेरे पास कितनी थी, 10 चॉकलेट थी। किसके पास कम हुई, मेरे पास कितनी चॉकलेट, 2 चॉकलेट। उधर गई ना, तो उसके पास तो क्या हो गई, ऐड हो गई, योग हो गई ना उसके लिए, तो वो तो फायदे में हो गया, मैं किस में हो गया, नुकसान में। कितने का नुकसान हुआ, 2 का। तो ये वाली तो चीज यहाँ करनी रहती है। यहाँ मेरे पास 16 थे, 16 चॉकलेट थी मेरे पास, वो 16 की 16 ही ले गया, तो मेरे पास तो 16 कम हो गई ना चॉकलेट, होगी ना, तो इसलिए माइनस लगाते हैं। अब आया समझ में, इसलिए क्योंकि प्लस का था मेरे पास, प्लस में थी पहले, 16 ले गया तो मेरे पास माइनस में हो गई, कुछ नहीं बचा, ठीक है। 20x में से 21x नहीं जाता है, 21 में से 20 चला जाता है, माइनस का x बराबर 12 में से 16 नहीं जाता, 16 में से 12 चला जाएगा, कितना आया, माइनस का 4। माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान कितना आया, 4, x बराबर 4। अगर x का मान 4 आ गया, तो आयु हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, x का मान कितना आया, 4 वर्ष। अगर x का मान 4 वर्ष आ रहा है, तो हरि की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 4, हरि की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5 गुणा बराबर 20 वर्ष को जरा हरि, और हैरी कितना वर्ष को जे, हरी 7 गुणा 5, हैरी जे 7 गुणा 5, 7 गुणा 4 वर्ष को कितना होगा, 28। यार फाड़ अभी कौन याद गया था, 7 गुणा, हाँ बोल ले गुणता ना अभी कौन मन ध्यान से, 7 गुणा 4 कितना होगा, 28 वर्ष। तो हरि तो हो वो 20 साल को, और हेरी कितने साल को, वो 28 साल को। अगर 4 साल बाद पाचन पूछे तो 4 साल पाचन थे, बता सको भाई कितने साल का होगा ये, क्यों 4 साल बाद अगर बता नहीं पूछूं भाई 20 साल हो जाए हरी ई टाइम में, 4 साल बाद कितने साल हो जाए, 24 साल को। हेरी जी टाइम 28 साल को, 4 साल बाद कितने साल हो जाए, 32 साल। स्क्रीनशॉट खींच लो। अंतिम क्वेश्चन है बच्चों प्रश्नावली 2 की, प्रश्नावली 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है एक परिमेय संख्या का हर, हर जानते हो ना, अंश और हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से कितना अधिक है, 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, यदि अंश यानी ऊपर वाली में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए, तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। तो वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आओ बच्चों करते हैं ज्ञात। एक परिमेय संख्या का हर, सबसे पहले क्या करना है हमें बच्चों, हमें एक परिमेय संख्या बनानी है। क्या बनानी है, परिमेय संख्या बनानी है। हम इसकी शर्त देखेंगे पहले, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। तो आप मुझे ये बताओ, हर अंश पे डिपेंड है या अंश हर पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, कैसे पता लगाओगे कि कौन किस पे डिपेंड है। संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, तो क्या हम अंश मान लें, माना परिमेय संख्या का अंश, माना परिमेय संख्या का अंश क्या है, a है। क्या है, a है। अब हर कितना अधिक है उससे, 8 अधिक है। अतः हर कितना हो जाएगा, a प्लस 8। माना परिमेय संख्या का अंश a है। a क्यों माना हमने, क्योंकि इसने हमें शर्त दी है कि परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, इसलिए हमने अंश a मान लिया। क्या मान लिया, a मान लिया। तो हर कितना अधिक हो गया, हर अंश से 8 अधिक हो गया। अब परिमेय संख्या में या भिन्न को लिखने का तरीका कौन सा होता है, कैसे लिखेंगे इस भिन्न को, a बटा a प्लस 8। ये हमारे पास क्या बन गई, भिन्न बन गई या परिमेय संख्या बन गई। कैसे लिखा मैंने इसको, इतना सा तो काम किया है, अंश बटे हरि तो लिखना होता है। अंश क्या है,
ए ये तो क्या है अंश और ये क्या है? हर तो बिंदु को ऐसे ही तो लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं ना, बीच में बटा के चिन्ह लगा देते हैं, अंश ऊपर और हर नीचे लिख दिया, अंश लिख दिया ए ऊपर और हर नीचे लिख दिया ना। तो परिमेय संख्या कौन सी आ गई? ए बटा 8 प्लस ए। तो परिमेय संख्या आ गई a बटा a प्लस 8। इतना तो काम हो गया। अब आगे वो कह रहा है, क्या कह रहा है भाई साहब, उसको पूछो देखे क्या कह रहा है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए, कर दे क्या? कर दूं। क्या क्या करना है? अंश में 17 जोड़ो बटा हर में कितना घटाओ? हर में से एक घटाओ। चलो एक घटाते हैं। अंश कितना है? ए। कितना जोड़ू उसमें? 17 जोड़ दिया रे, बटा का चिन्ह। हर कितना है? ए प्लस 8। उसमें से कितना घटाऊं? एक घटाओ रे। आ गया? इतना काम तो करवा दिया। तब हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 3/2। क्या प्राप्त हो रहा है? 3/2। अतः हमारे पास उत्तर में क्या संख्या आनी चाहिए? 3/2। ऐसा करने के बाद उत्तर में कितना प्राप्त होता है? कितना प्राप्त हो रहा है? 3/2। ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये हमारे पास एक समीकरण बन गया जिसको हमें क्या करना है? रेखिक समीकरण में परिवर्तित करना है। इसके लिए क्या करेंगे? वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे? वज्र गुणा करेंगे। चलो आओ करते हैं। इसको इससे करो और इसको इससे करो। किया a प्लस 17 गुणा 2 बराबर a प्लस, अब इसको देखो सोल्व करने का तरीका मैं यही बता दूं। a प्लस 8 माइनस 1, कोष्टक के अंदर 8 है, बाहर में -1 है, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या करेंगे? इस चिन्ह को ऐसे कैसे हटा लेंगे, बस हो गया काम। a प्लस 8 माइनस 1, 8 में से कितना बचा? तो यहाँ कितना आ जाएगा? a प्लस 7 आ जाएगा ना। तो a प्लस 17 गुना 2 तो ऊपर था, इधर a प्लस 7 आया, गुना किससे करेंगे? 3 से। 2a प्लस 34 आ रहा ना। इधर कितना आया? 3a प्लस 21। इसको इधर लिया और इसको इधर लिया। 3a इधर आया, किसमें हो गया? माइनस में। 34 को उधर लेके गया, किसमें आ गया? माइनस में। 2a में से 3a नहीं घटता, लेकिन 3a में से a चला जाएगा, 2a चला जाएगा, कितना बचा? माइनस का a। इधर 21 में से 34 नहीं गया, 34 में से 21 चला जाएगा, कितना बचा? 13 बचा। 4 में से गया तो 3, 3 में से गया तो 2, किसका बचा? माइनस का 13 बचा। ये माइनस से माइनस कैंसिल। a का मान कितना आया? 13 है। a का मान कितना आया? 13 है। a हमारे पास क्या था? हमारे पास थी परिमेय संख्या का अंश कितना था? a का मान कितना आया? 13 है। a का मान आ गया 13, a बराबर 13 बटा a प्लस 8। हर का मान ज्ञात करेंगे ना, तो क्या करेंगे? a में 8 जोड़ेंगे, कितना आया? a प्लस 8 करने से 13 में 8 जोड़ा, कितना आया? 21। अतः वो परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? 13/21। क्या हो जाएगी? 13/21। क्योंकि 13 तो क्या है हमारे पास? अंश है। अंश का मान a था ना, a का मान कितना आ गया? 13 है। तो 13 हमारे पास क्या है? अंश हो गया। अब हमें हर ज्ञात करना है। हर क्या था? a प्लस 8, यानी a का मान कितना है? 13। 13 में कितना जोड़ेंगे? 8। 13 प्लस 8 कितना हो गया? 21। अंश तो आ गया 13, हर आ गया 21। ये क्या हो गया हमारे पास? परिमेय संख्या आ गई है। 2/3 तो उत्तर आया नहीं। 3/2 पर जो 3/2 प्राप्त होगा। अब बेटा, अब वो चीज यहाँ पे है 3/2 कैसे प्राप्त होगा? वो सत्यापित करने पे प्राप्त होगा। सत्यापित करेंगे, कैसे करेंगे? वो परिमेय संख्या क्या है? 13/21 है। एक परिमेय संख्या का हर, उसमें इतना जोड़ा, ऐसे ऐसे किया, उसके बाद में कितना आया? 3/2। अब ये परिमेय संख्या मिली ना हमें, उसने परिमेय संख्या क्या करवाई थी? परिमेय संख्या ये मिली ना भाई। परिमेय संख्या कौन सी है? 13/21। तो ये कह रहा है
13/21 का हर उसके अंश से 8 अधिक है क्या? देखो देखे 13/21 का ये परिमेय संख्या है ना, 13/21 का हर उसके अंश से कितना अधिक है? अंश कितना था 13, हर कितना है 21, तो ये हर अंश से 8 अधिक है ना। ठीक है, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, यदि 13 में मैं 17 जोड़ दूं, अंश है ना 13 में कितने जोड़ूं 17, तो 13 में कितना जोड़ूं? यदि अंश में मैं कितना जोड़ दूं 17, अंश में 17 जोड़ दूंगा और हर में से कितना घटा दूंगा 21 माइनस हर 21 था ना, घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 3/2, कैसे आएगा 17 और 3 30 और 20, 21 माइनस 1 बराबर 20, 0 से 0 कैंसिल, कितना बच गया 3/, हो गया सत्यापित। अगर हमारे पास 13/21 एक परिमेय संख्या है, 13/21 के हर में 13/21 परिमेय संख्या में उसका हर अंश से 8 अधिक है, साहब हमने देख लिया यहाँ पे ये 8 अधिक है 13 से 21, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, अंश 13 है, 13 में 17 जोड़ दिए 30 आ गया, तथा हर में से 1 घटा दिया जाए, 21 में से 1 घटाया 20 आ गया, तब हमें 3/2 प्राप्त होना चाहिए, तो साहब 30/20 आया, 0 0 कैंसिल होकर 3/2 प्राप्त हो गया है। आज हमारी प्रश्नावली 2.6 कंप्लीट हो गई है, इसके साथ ही प्रश्नावली 2 भी कंप्लीट हो गई है। अब हम कल शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 3 के बारे में, और प्रश्नावली 3 में शायद जितना मुझे बताया चतुर्भुजों के बारे में है, तो हम चतुर्भुजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और बढ़िया बढ़िया सवाल करके मजे करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।